हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिर्फ ये ब्रेसलेट ही नहीं बल्कि पेंडेंट फॉर्म, रिंग फॉर्म, ट्री फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। आप इन्हें आज ही अपने लिए बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल टारो रीडिंग्स करवाना चाहते हैं या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज बिवेयर, ठीक है। बचे फ्रॉड से, फ्रॉड लोगों से। बहुत लोग हैं जो मेरे सेम नाम से आईडी क्रिएट कर कर आपको मैसेज करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो मैं ही मैसेज कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप देखो कि आपको जो भी कमेंट आ रहा है वो जेन्युइन सोर्स से है भी या नहीं, ठीक है। सो देयर सो मच फ्रॉड, तो उन चीजों से आपको अलर्ट रहना है, बचकर रहना है। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ओके। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को। गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। लेट अस चेक आउट कि उनकी क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आज सुबह आपको लेकर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज डिवाइन बताएं। सबसे पहले 2 ऑफ कप की एनर्जी है, ब्यूटिफुल। 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में यहां पर देख लेते हैं ब्यूटिफुल एस ऑफ कप, ठीक है। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है, ओके। यहाँ पर जैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ, 2 ऑफ कप ही सबसे पहले एनर्जी निकल कर आया, दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड। एंड 9 ऑफ वैंड है, एम्परर है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से आपको रूड बिहेवियर शो कर रहा है, बहुत लंबे समय से ये बहुत प्रैक्टिकल होकर मतलब कहीं ना कहीं चल रहा है आपके साथ। बहुत वियर्ड बिहेवियर कहीं ना कहीं ये पर्सन मतलब अपना बिहेवियर बहुत वियर्ड शो कर रहे हैं। एंड मे बी हो सकता है कि बहुत झूठ बोल रहे हैं आपसे, या आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि वो आपके साथ अब मे बी रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, ओके। या फिर अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है, तो इस लास्ट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से पहले आपका पार्टनर का बिहेवियर बहुत प्रैक्टिकल था और इस तरीके से था जहां पर वो आपके साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप में जैसे इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा आपको शो कर रहे थे आपके पार्टनर, ठीक है। इसका रीजन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो मैं यहाँ पर 3 पर्सन्स नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। सो देयर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सिचुएशन जहां पर इसकी एनर्जी 3 पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर को किसी और में इंटरेस्ट आ गया था, वो भटक गए थे रास्ते से, ठीक है, या फिर उनको किसी ने भटकाया था रास्ते से, राइट। ये उनकी फैमिली हो सकती है जहां पर उनकी फैमिली नहीं चाह रही थी कि वो आपके साथ किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में रहें, ओके। एंड इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, अगर प्रेजेंट एनर्जी देखी जाए तो वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए, तो ये बहुत रिग्रेशन मैं उनके अंदर देख रही हूँ। एंड जिस भी तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव करा, जो भी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको दी, या बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट अगर इन्होंने आपके साथ रखा, ठीक है, या फिर आपका सैक्रिफाइस ही कर दिया अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, थर्ड पार्टी के लिए,
तो कुछ चीजों का रिग्रेट इन्हें हो रहा है, ये बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जितना ज्यादा ये पर्सन अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ना, उतना ज्यादा इन्हें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। ठीक है, ये पर्सन को पता है कि आपकी तरफ अगर आए बिना तो किस मुंह से आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, अगर ये आपको अप्रोच भी करेंगे, इन्हें लिटरली ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं ना, आपसे बात करते हैं एंड आपको आपके कम बैक करने की कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप में, तो वो अप्रोच जो है, ठीक है, वो अप्रोच क्या होगा, उस अप्रोच का मतलब इनको लग रहा है कि इनको झुकना होगा। ठीक है, और ये झुकना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर में ईगो एटीट्यूड इतना ज्यादा है ना कि ये पर्सन झुकना नहीं चाहते। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये ईगो जो है ना, ये इनकी अकड़, ईगो, ठीक है, इनका एटीट्यूड, ये मेन ब्लॉक बना हुआ है जिस वजह से ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं। इनके पास आपको देने के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये इनके पास आपको देने के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। डिफेंड कैसे करेंगे ये पर्सन खुद को, इतनी बड़ी गलतियां जो करी हैं, और अगर डिफेंड करने की कोशिश भी करेंगे तो इनके पास है कि कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपके साथ कर ले, वहां पर भी यही गलत साबित होंगे। कौन साबित होगा, यही गलत साबित होंगे वहां पर, क्योंकि करी ही इन्होंने इतनी बड़ी गलती है, करी ही इतनी बड़ी गलती है कि वहां से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को लेकर। दैट इज व्हाट मेन एनर्जी, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड ही इन्हें कहीं ना कहीं रोक रहा है। इन्हें लग रहा है कि ये झुक जाएंगे आपके सामने, और ये झुकना नहीं चाहते हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, आना चाहते हैं ये आपके पास। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर भी देखो, अब 2 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। बहुत प्यार भरा पड़ा है इनके दिल में आपको लेकर। ये ना डबल फेस्ड पर्सन है। ठीक है, डबल फेज नहीं। ठीक है, आपको दिखाते कुछ और है लेकिन इनके अंदर कुछ और है। मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये दो एनर्जी आ रही है ना, दोनों ही बहुत अपोजिट एनर्जी है। एक तरफ आपको बहुत अकड़ दिखाना, एक तरफ बहुत प्रैक्टिकल हो जाना, रूड हो जाना, आपको ऐसे शो करना कि आपके होने ना होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके ना होने से भी ये खुश हैं। ठीक है, एक तरफ आपको ये चीजें शो कर रहे हैं और एक तरफ इनके अंदर बहुत प्यार नजर आ रहा है। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, 2 ऑफ कप की एनर्जी, आपके हाथ में हाथ डालकर चलना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन, बहुत हाई इमोशंस है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर। इस समय भी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपको लेकर बहुत वो कहते हैं ना, डे ड्रीमिंग करना। ठीक है, जहां पर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आप इनके पास हो तो ऐसा होगा, या आप इस समय इनके पास होते तो आपको मतलब ये कहते वो कहते, मतलब एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी होती है ना, ख्याली पुलाव बनाना। ठीक है, सो वो चीज कहीं ना कहीं मैं इनके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। ये आपको हो सकता है किसी हॉलिडे पर, कहीं दूर ट्रैवलिंग पर लेकर जाना चाहते हैं एंड आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। चाहे आप दोनों के पास बात करने के लिए ज्यादा कुछ ना हो, तब भी ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये बस आपको निहारना चाहते हैं, आपका हाथ में हाथ डालकर ये आगे चलना चाहते हैं आपके साथ, आपको आपसे माफी मांगना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। इनके पास बहुत कुछ है जो ये आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। ठीक है, बट पहले ऑफ कोर्स ये आपको माफी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इन्हें रियलाइज हो रहा है ना, रिग्रेट हो रहा है इन्हें। बट यहाँ पर आप देख लीजिए ना, वही सेम एनर्जी है, आना है आपके पास लेकिन रास्ते में क्या है, अड़चन। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, आगे आना है लेकिन रास्ता यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है, रास्ते में क्या आ जाती है, अड़चन आ जाती है। तो ये बहुत बार सोचते हैं आपको कांटेक्ट करने के बारे में, ये बहुत बार सोचते हैं आपसे बात करने के बारे में, इवन लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इवन दो इनके साथ क्या चीज है ना, हो सकता है ये आपको कॉल करना चाह रहे हूँ, ठीक है, कॉल के बटन तक भी पहुंच गए लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं है। मैसेज बहुत बड़ा टाइप कर लिया लेकिन मैसेज सेंड करने की हिम्मत नहीं है। कुछ तो है जो उन्हें रोक देता है बार बार, कुछ तो है ना। बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट हुई है इस रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा, मतलब बहुत लंबे समय से ये रिलेशनशिप चला है, बहुत लंबा रिलेशनशिप चला है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है आपने, अपने आप को इन्वेस्ट करा है आपने, आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना वक्त इस रिलेशनशिप को आपने दिया है। और आज आपने इस रिलेशनशिप, जब ये खिलने का वक्त आया था इस रिलेशनशिप का, तो वहीं पर ये रिलेशनशिप खिल ही नहीं पाया, है ना। जैसे होता है ना कि पेड़ के खिलने का वक्त आता है, आपने इतना इन्वेस्ट करा इस रिलेशनशिप में, जब वक्त आया कि अब आप रिसीव करो, आपको प्यार मिले, तो नहीं, कुछ नहीं मिला आपको, राइट। आप कुछ रिसीव ही नहीं कर पाए इस पर्सन से, आप हमेशा देते ही रहे इस शख्स को। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, विल टेक फर्स्ट दिस कार्ड। ठीक है,
चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो सर, फर्स्ट एनर्जी सिंस गाइडेंस क्यूट कराई है। नेक्स्ट वी हैव द ड्रीम, ओके, पॉसिबिलिटीज, हीलिंग, ripeness, okay, suppression, comparison with the bottom, politics, ठीक है। सेम एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। 1 सेकेंड, देखो आप खुद देख लीजिए, अभी यही सेम एनर्जी फिर से निकल कर आई है, जहां पर आपके पार्टनर फिर से मुझे यहाँ पर डबल फेस में दिख रहे हैं, दो चेहरे हैं उनके, ठीक है। दो चेहरे होने का मतलब क्या चीज है कि दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और है। ये प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं आपके सामने लेकिन अंदर कुछ और है। ये आपको जो दिखा रहे हैं ना वो झूठ है, वो सच नहीं है। जो दुनिया को दिखाया जा रहा है ना वो झूठ है, वो सच नहीं है। दुनिया के सामने ये बहुत इगोइस्टिक होकर चलते हैं, दुनिया के सामने बहुत एटीट्यूड में चलते हैं। लोग इवन इनको देखते हुए ये कहते होंगे कि भाई इसमें अकड़ बहुत है, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातें बोलते हैं, ठीक है। सो वो भी हो सकता है यहाँ पर। बट मैं यहाँ पर, लेकिन अंदर कुछ और है, ठीक है। अंदर क्या है? अंदर बहुत प्यार है आपके लिए, अंदर बहुत चाहत है आपके लिए, आपको बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन। लेकिन वही है ना, अपने घमंड को लेट गो करना पड़ेगा, इन्हें भी अपनी ईगो को लेट गो करना ही पड़ेगा। अगर आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो कुछ चीजें इन्हें भी लेट गो करनी होगी, हील करना होगा रिलेशनशिप को। अब यहाँ पर आप ये चीज जरूर सोचते होगी कि क्यों इतना प्यार है इस शख्स को, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है ये पर्सन आपके पास। जब इतना प्यार है तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये अपने आप को हील करना चाहते हैं। इनके अंदर भी हीलिंग अभी तक नहीं हुई है, इनकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है। मे बी ये पर्सन हीलिंग फेज में ही चल रहे हैं। अब ये हीलिंग फेज क्या चीज होती है? हीलिंग फेज होता है जहां पर ये शख्स ना पास्ट को लेकर, इनके अंदर बहुत ग्रजेस हैं, इनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है इनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा, पास्ट में रिलेशनशिप्स में बहुत फेलियर इन्होंने देखे हैं, ठीक है। या फिर कुछ इनके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है जिस वजह से ये अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं कर पाते हैं। इनका हर्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है। और राइट नाउ इनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि हीलिंग होने की, इनकी हीलिंग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक ये हील नहीं होंगे ना, तब तक ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये समय ले रहे हैं ताकि ये हील हो सके, पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने करा है। इस समय इनकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशंस में है, बहुत डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन खुद से, खुद की हरकतों से, खुद के एक्शंस, बिहेवियर से ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है और इनको लिटरली हीलिंग की बहुत जरूरत है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर हो सकता है कि आप हीलिंग करवा रहे हो, आप हीलिंग ब्रेसलेट्स या तो आपने पहने हैं, या फिर आप खुद एक हीलर हो और आप इनकी हीलिंग कर रहे हो। किसी तरीके की वाइब्रेशंस आप इन्हें भेज रहे हो एंड आई कैन सी कि एक हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं। हीलिंग फेज ना कभी भी इजी नहीं होता है। हीलिंग फेज इज बेसिकली अवेकनिंग फेज होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनकी भी अवेकनिंग हो रही है, इनको भी एनलाइटमेंट हो रही है बहुत चीजों की, ठीक है। जो भी इन्होंने मिस्टेक्स करी थी, जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं पास्ट में, उन चीजों को लेकर ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं। और एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अगर हो ना, देखो मैं जनरली जो मैंने अभी तक देखा है, मैंने जो अभी तक नोट करा है, इज लाइक के सोलमेट रिलेशनशिप में फिर अवेकनिंग बहुत लेट प्रोसेस में होती है। बट ट्विन फ्लेम एनर्जीज ऐसी होती हैं, ट्विन फ्लेम में अगर आप हो ना, आप ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, अगर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन आप हो, ठीक है। सो वहां पर अवेकनिंग की बहुत जल्दी भी हो जाती है और अवेकनिंग की बहुत जरूरत भी पड़ती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में आप आते ही इसलिए हो ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके। यूनिवर्स आपकी और आपके पार्टनर की अवेकनिंग करवाना चाहता है, इसलिए यूनिवर्स आपको इन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में डालता है, ठीक है। और आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ एक होता है और ये पर्सन आपके वही ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम होता है एक ही सोल के दो पार्ट हो जाना, ओके। एक ही सोल के दो पार्ट हो जाना। अब एक ही सोल के दो पार्ट्स होते हैं, कई पार्ट तो नहीं होते। तो ट्विन फ्लेम हमारा सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, जहां तक कि मेरा परसेप्शन है। एंड
जो यहाँ पर एनर्जी है ना, ट्विन फ्लेम में अवेकनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। एंड ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज ऐसी भी होती है कि यहाँ पर बहुत मिरर करती है। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज ना बहुत टाइम बहुत मिरर भी करती है कि आप जो फील कर रहे हो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वही फील कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपने हैप्पी रहना है, आपने खुश रहना है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने उन्हें लव वाइब्रेशंस भेजनी है, आपने प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचना है। उन पलों को भूल जाओ जो पल आपको दुख देते हैं, जिस पलों को याद कर कर आप बहुत परेशान होते हो, उन मोमेंट्स को भूल जाओ। उन मोमेंट्स को याद रखो जो मोमेंट्स में आप खुश थे, आप हैप्पी थे, जिन मोमेंट्स में आपके पार्टनर ने आपके लिए एफर्ट्स डाले थे, आपको अप्रिशिएट करा था, उन मोमेंट्स को याद रखो, ठीक है। ये सब करते हुए आप क्या करते हो, आप अपने ही रिलेशनशिप को हील करते हो। सो यू रिक्वायर टू हील योर रिलेशनशिप। अगर आप कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे हो ना, तो फिर ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको हील करना चाहिए अपना रिलेशनशिप। ओके, चलिए। मे बी कुछ रिसेंटली आपके पार्टनर को आपको लेकर सपना भी आया है, कल रात हो सकता है कि एकदम से अचानक से रात को नींद खुल जाना, ठीक है, अचानक से रात को नींद खुल जाना। एंड कोई बुरा सपना जैसे उन्होंने देख लिया था कि आप किसी और के हो रहे हो या आप उनसे दूर जा रहे हो, कुछ डरावना सपना, ठीक है। और ये चीज इनके साथ में भी 2-3 दिन से हो रही है, जहां पर 2-3 दिन से ये 3 से 4 बजे के बीच में रात को उठ के बैठ जाते हैं, ठीक है। 3 से 4 बजे के बीच में ये एकदम उठ के बैठ जाते हैं और उसके बाद इन्हें नींद भी नहीं आती है, उसके बाद इन्हें चैन की नींद भी नहीं आती है। कोई चीज है जो इनको बार बार कुछ सिग्निफाई करने की कोशिश कर रही है। दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। अगर ये आपके साथ हो रहा है ना, तो आपको भी कुछ हो सकता है, ये कुछ सिग्निफिकेंस मिल रहा है, कोई हिंट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। मे बी यूनिवर्स इनको ये हिंट देना चाहते हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है और इन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, ओके, और चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये भी उनका कहीं ना कहीं ये इन ड्रीम्स का सिग्निफाई भी ये हो सकता है। और अगर आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन होते हुए देख रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। ये भी बहुत अच्छा साइन है कि आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन होने वाला है। इवन तो मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन होने वाला है ना, आपको बहुत पॉजिटिव फील होने लग जाएगा। रीयूनियन रिकंसिलेशन से पहले पहले आपको ना बहुत अच्छे अच्छे साइंस मिलने लग जाएंगे, अच्छे अच्छे ड्रीम्स आना, शादी के ड्रीम्स आना, रीयूनियन रिकंसिलेशन के ड्रीम्स आना, ठीक है, पॉजिटिव फील करना, ठीक है। आप उस हैवी एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, आप एक पॉजिटिव और हैप्पी एनर्जी में चले जाओगे। सो ये भी एक साइन होंगे, ये भी आपको एक हिंट की तरह मिलेगा कि आपका अब रीयूनियन होने वाला है। ओके, सो और भी यहाँ पर एनर्जीज देखते हैं, तो यहाँ पर है सपरेशन, राइपनेस विद कंपैरिजन। ओके, मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी इवन दो है भी, ठीक है, अगर है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको और उस थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहे हैं। एक कंपैरिजन वो लेकर चल रहे हैं कि आप उनके लिए बेहतर हो या थर्ड पार्टी उनके लिए बेहतर है। तो एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं वो लेकर चल रहा है और वो एक फाइनल डिसीजन पर आना चाहते हैं कि उन्हें फाइनली अपनी लाइफ किसके साथ स्पेंड करनी है, ठीक है। वो अब और स्टक नहीं रहना चाहते हैं और वो जो भी फाइनल डिसीजन लेंगे ना आपके पार्टनर, वो एकदम लाइक आपके फेवर में होगा और आप दोनों के हित में होगा, मतलब आप दोनों के लिए अच्छा होगा। ओके, सो कोई ना कोई उन्हें फाइनल डिसीजन लेने की जरूरत अब आ चुकी है और कुछ लोगों के लिए तो ये राइपनेस यानी एक सही वक्त आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आप अब अपने पार्टनर का एक ऐसा रूप देखने वाले हो ना जो आपने अभी तक नहीं देखा है। वो एकदम चेंज होकर, एकदम सुधर कर वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वो मैं जो यहाँ पर उनकी एनर्जी देख रही हूं ना, ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं सो दैट ये आपको आपकी लाइफ में वापस आ सके या आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सके। ओके, सो यस, एक नया अवतार आपको अपने पार्टनर का देखने को मिलेगा और आप उन्हें देखोगे ना, तो आपको लिटरली वो चेंजेस फील होंगे कि जो पर्सन कल तक बहुत प्रैक्टिकल था, बहुत ज्यादा मतलब रूड था एंड सेल्फिश था, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले में से था या फिर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग था, वो पर्सन को आप अचानक बहुत इमोशनल एनर्जी में देखने वाले हो, एक्सप्रेसिव देखने वाले हो अपने पार्टनर को आप। सो वो आपके लिए कुछ भी जैसे कर गुजरेंगे, आपको आपका डिजर्व लव देना चाहेंगे, तो उस एनर्जी में आप अपने पार्टनर को देखने वाले हो। तो आई कैन सी एक बहुत बड़ा चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में आया है एंड आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आ चुका है ये चेंज। बिकॉज ऑल आई कैन सी ना कि कुछ उनकी लाइफ में ऐसा जरूर हुआ है
जो उनकी लाइफ में ये चेंज लेकर आ रहा है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है अगर कोई थर्ड पार्टी रही है इनकी लाइफ में तो उस थर्ड पार्टी ने इनको इनके लेसन सिखा दिए, इनको इनका कर्मा दे दिया है। ठीक है, और उस कर्मा को कंप्लीट करने के बाद इनके अंदर ये चेंज, ये सुधार आया है। कुछ लोगों के लिए ये चीज हो सकती है। एंड अगर थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स थे या फिर उनके फ्रेंड्स थे, तो उनके रियल फेसेस जब आपके पार्टनर ने देखे, अपने पेरेंट्स या फिर अपनी फैमिली के या अपने फ्रेंड्स के जब रियल फेसेस उन्होंने देखे ना, और उन्होंने देखा कि वो सब सिर्फ अपने मतलब के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उससे भी बहुत चेंजेस आपके पार्टनर में आए हैं। ठीक है, सो आई कैन सी कि कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा घटित हुआ है जिस वजह से आपके पार्टनर में ये सुधार आ रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में ना लाइक ये चेंजेस आ रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले चेरॉइट है यहाँ पर। ठीक है, हैंग्ड मैन, नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, उप्स, this is seven of swords, sorry, seven of wand and fool, the fool की एनर्जी है यहाँ पर। ace of wand, next we have is four of cups and bottom में हमारे पास है star। okay, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ठीक है, आप और जिस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हुआ है ना, व्हाट आई बिलीव कि जिस तरीके से भी एंड हुआ है बहुत बुरे नोट पर कहीं ना कहीं हुआ है, या तो बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुई, या फिर एकदम से आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया और आपने अगर उनसे जानने की भी कोशिश करी ना कि भाई क्यों तुमने मुझसे बात बंद करी है, तो उनकी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला और मतलब एक बहुत बुरे नोट पर कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एंड हुआ है। एंड इस तरीके से एंड हुआ है कि आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो इस टाइम पर। ठीक है, आप लिटरली, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, आपको कोई होप ही नहीं है कि अब सब कुछ सही भी हो सकता है। ओके, आप लिटरली ऐसा सोचते हो कि अब जैसे कुछ सही नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो और आप कहीं ना कहीं कोशिश भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप आगे बढ़ो। ठीक है, पास्ट में जो होना था हो चुका है और अब आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी फैमिली, अपने करियर पर या फिर अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। ठीक है, और ये चीज आप कर भी रहे हो, आपको किसी तरीके की सक्सेस भी मिल रही है यहाँ पर। एंड राइट, सो बट अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि फूल की भी एनर्जी यहाँ पर है विद वैंड, यानी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत अब होने वाली है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, सो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग यहाँ पर होगी और ये न्यू बिगिनिंग आपको डेफिनेटली बहुत हैप्पी कर देगी, बहुत खुश कर देगी, बिकॉज इट इज द एनर्जी ऑफ फूल, जो कि अगेन नई बिगिनिंग्स को यहाँ पर शो कर रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के कहीं बहुत इमेच्योर एक्ट्स रहे हैं, बहुत इमेच्योर बिहेवियर आपके पार्टनर के रहे हैं, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपको एकदम गोस्ट कर दिया। उन्हें पता था कि वो गलत कर रहे हैं कुछ, अगर गोस्टिंग की एनर्जी रही है ना यहाँ पर, तो मैं लिटरली उन्हें पता था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ, इसलिए उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो आपको फेस कर सके, उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो आपको ना कर सके। लिटरली उस समय बहुत इमेच्योर तरीके से उन्होंने चीजों को हैंडल करा है। आज वही चीजें उन्हें याद आ रही हैं कि क्यों क्यों इस तरीके से मैंने चीजों को खराब कर दिया। परेशान हो रहे हैं वो इन चीजों को याद करते हुए आज। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पर चरॉइड की एनर्जी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, यानी आप कहीं और स्टेट में रह रहे हो, आपके पार्टनर किसी और स्टेट में रह रहे हैं, तो आई कैन सी दैट एनर्जी ऑल्सो, जहां पर आपके पार्टनर आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, वो आपके साथ बात कर कर उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें आपको आकर ना बिल्कुल क्लियर टॉक देनी चाहिए, यानी क्लैरिटी देनी चाहिए, शायद तभी चीजें यहाँ पर बेहतर हो सकेंगी। ओके, वो आप पर और उन्हें आप पर ना बहुत भरोसा भी है, उन्हें आप पर बहुत ट्रस्ट भी है आपके पार्टनर को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप उन्हें धोखा नहीं दोगे।
ठीक है, धोखा, चीटिंग उन्होंने जरूर दिया है आपको, ठीक है, एंड बट उन्हें पता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो ना कि आप उन्हें धोखा नहीं दोगे। उन्हें आप पर बहुत ट्रस्ट, बहुत विश्वास है कहीं ना कहीं, ठीक है। शायद इसी ट्रस्ट, इसी विश्वास का यहाँ पर फायदा भी उठाया गया है। ओके, चलिए और भी एनर्जीज देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। First one we have the Emperor, okay. The second we have is Page of Pentacle, Ace of Cups, Page of Swords, next we have is Ten of Wands, okay, the Moon, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना बहुत सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है बहुत इन्फैचुएट करते हैं आपको, बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं बहुत याद आते हैं आपके साथ बिताए हुए वो अच्छे पल, ठीक है। एंड दिस पर्सन हैज सम एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपको टच भी करना चाहते हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच की लाइक फिजिकल इंटीमेसी को भी ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर ये एनर्जी भी है जहां पर आपके रिलेशनशिप में ना एक पैटर्न बनता आया है हमेशा, ठीक है। देयर इज अ पैटर्न जो हमेशा बनता है, लाइक ऑन एंड ऑफ होना बार बार रिलेशनशिप का, ठीक है, या एक ही टाइप की चीज रिपीट होना। हमेशा आपके पार्टनर आते हैं, कुछ टाइम आपके साथ रुकते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में होती है और फिर से आप दोनों सेपरेट हो जाते हो। सो कोई तो पैटर्न ऐसा है जो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में चलता आया है, एंड मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि अब वो पैटर्न भी ब्रेक होने वाला है, ठीक है। अब लिटरली ये पैटर्न भी ब्रेक होने वाला है, और ये पैटर्न लिटरली हो सकता है कि आप ही ब्रेक करोगे, ठीक है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ही उस पैटर्न को ब्रेक करने वाले हो। कुछ ऐसा होने वाला है कि आप खुद इस पैटर्न को ब्रेक करोगे। आपको बस जरूरत है कि उस पैटर्न को आप पहचाने, ओके। यहां पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आपने बहुत कुछ करा है शख्स के लिए, एवरीथिंग, ठीक है, जो आपका बन पड़ा, जितनी आप इनकी मदद कर सकते थे, जितना आप इन्हें सपोर्ट कर सकते थे, जितना आप इस शख्स के लिए स्टैंड ले सकते थे ना, आपने सब करा, सब कुछ करा है आपने इस पर्सन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इतना मतलब इतना अपने आप को भी मतलब अपने बारे में भी आपने नहीं सोचा। इवन जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे ना, आप सेल्फ लव बिल्कुल भूल चुके थे। आप अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, आप खुद क्या पसंद करते हो, आपकी खुद लाइक्स डिसलाइक्स क्या होती हैं, क्या है, वो सब कुछ आप भूल चुके थे। आपके दिल दिमाग में ये पर्सन इस तरह बस चुका था ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनके लाइक्स, इनके डिसलाइक्स ही याद रहे। ओके, सो आप बहुत बहुत ज्यादा आपने मतलब इनके लिए करा है, ठीक है। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और जब बारी इस शख्स की आई कि ये आपके लिए कुछ करें, जब बारी इनकी आई कि ये आपको सपोर्ट करे, आपको स्टैंड ले, और उन्होंने वो चीज नहीं करी, ठीक है। और वो चीज ने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है। उस चीज से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, ठीक है, क्योंकि आप इनसे ना देखो, जब हम किसी शख्स को ना बहुत ज्यादा देते जाते हैं, ठीक है। पहली बार तो देखो आप किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है, तो वो फिर भी ठीक है, ठीक है। पहली बार आपने किसी की मदद करी ना, तो उस चीज के लिए वो पर्सन को थोड़ा थैंकफुल फील होगा कि हाँ, इस शख्स ने मेरे बुरे समय में मेरी मदद करी। लेकिन दूसरी बार आपने फिर उस शख्स की मदद करी ना, तो भी चलता है। लेकिन तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार फिर आपने मदद कर दी, फिर आपने हेल्प कर दी उस शख्स की, तो क्या होता है ना, उस शख्स को आदत पड़ जाती है, उस शख्स को हैबिट पड़ जाती है कि आप बार बार उनकी मदद करो, आप बार बार उन्हें दो, आप बार बार आकर उनकी हेल्प करो, ठीक है। और आपके केस में भी ना यही होता है। और जब आखिरी बार, कोई भी एक बार ऐसी हो जाएगी ना कि आप उनकी मदद नहीं करोगे, ठीक है, तो उस शख्स को आपसे ही नफरत होने लग जाती है कि उनको आपकी जरूरत है और आपने मदद नहीं करी। होता है, नहीं होता, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये एक ह्यूमन नेचर है, राइट। और यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ है जहां पर आप हमेशा इनके लिए सब कुछ करते आए हो, सब कुछ करते आए हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी कभी उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करा। उन्हें ये लगने लगा था कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए सब कुछ करो।
राइट? जैसे आप इनकी पैसों से मदद कर रहे थे, इमोशनली आप इनकी हेल्प कर रहे थे, हमेशा खड़े थे इनके साथ। तो यस, उन्हें वो जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग गए थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि आप क्यों कर रहे हो ये चीजें, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, नहीं। वो ये चीज देखने लग गए थे कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके और आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना इस चीज को भी समझ पा रहे हैं। जहां तक कि मैं उनकी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, इस पर्सन को नजर आ रहा है कि आपने कितना कुछ करा है इनके लिए, कितना कुछ। ठीक है, आपने अगर आपके पास भी पैसे नहीं होते थे ना, आप कहीं से भी उधार लेकर, लोन पे लेकर इस पर्सन की हेल्प करते थे, बट करते थे। ठीक है, एंड दिन हो रात हो, हमेशा यू आर अवेलेबल फॉर दिस पर्सन। ठीक है, और शायद यही चीज थी जिस वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। बट राइट ना आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाना, तो वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ चैटिंग करना चाहते हैं, हो सकता है ये आपकी चैट्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत क्यूरियस हैं, एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। ओके एंड यस ऑफ कोर्स, ठीक है, चलिए और भी लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की क्या हैं। सो 1 सेकेंड। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। सो आई हाइड माई टीयर अंडर माई स्माइल, मैं अपने आंसू अपने स्माइल में छुपा लेता हूं। तुम क्यों मेरे से ऐसा कर रही हो, क्यों तुम मुझे चेज नहीं कर रहे हो, क्यों तुम चुप हो, वो चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं जो हमें साथ नहीं देखना चाहते हैं। तुम ही मेरे सोलमेट हो, तुम ही मेरे ट्विन फ्लेम हो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि हम दोस्त से हमेशा बढ़कर हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं रही है, दोस्त से भी बढ़कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। मैं अपनी फीलिंग्स को हेजिटेट कर रहा हूँ एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत हेजिटेट हो रहा हूँ अंदर ही अंदर। एंड जो कुछ भी आज मैं हूं, मुझे पता है कि वो सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से हूं। वो आपको क्रेडिट देना चाहते हैं उन चीजों के लिए। एंड यस ऑफ कोर्स, ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं कि हाँ आज भी आप प्रेजेंट हो इनके लिए, आज भी आप अवेलेबल हो इनके लिए। वो उस चीज को फील करना चाहते हैं, उस एनर्जी को फील करना चाहते हैं। राइट, सो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई, कैसे रेजोनेट हुई, जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।